हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है GERD। GERD का मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। उसको मैं बिल्कुल हिंदी में शांति से समझाऊंगा। इस तरह की बीमारी जिसमें लोग हमारे पास आते हैं कि जो मुंह में खट्टा पानी आ जाना, रात को खांसी आना, ये पीछे चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होना, एसिड ऊपर चढ़ गया ऐसा लगना, ये सारी बीमारी एग्जैक्टली क्या है? ये इसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ये इसोफेगस बोलते हैं, जो खाने की नली है जो पेट तक कनेक्ट करती है उसे इसोफेगस बोलते हैं। तो स्टमक का जो कंटेंट है, एक्चुअली कुदरत ने हमें एक वाल दिया हुआ है जिसे बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। मतलब इसोफेगस जो खाने की नली है उसके नीचे एक वाल दिया हुआ है जो वन वे वाल है। जब आप खाना खाते हो तो वो नीचे उतरता है, वो रिवर्स नहीं आता वापस। लेकिन कुछ बुजुर्गों में या किस कारण से जहाँ हाइटस हर्निया हो, हर्निया जैसी चीज़ हो, उसमें वो वाल क्लोज नहीं होता प्रॉपरली और खाना जो है वो ऊपर की ओर आने शुरू हो जाता है। अब इस पेशेंट्स को जहाँ GERD बोलते हैं उसमें क्या क्या तकलीफ होती है, कैसे पता करें कि उसको GERD है कि नहीं है? अमूमन ये पेशेंट जो एसिडिटी वाले आते हैं, बर्निंग चेस्ट लेके आते हैं, उनको तो डॉक्टर साहब डायग्नोस कर लेते हैं कि ये GERD के मरीज़ हैं और उनको एसिडिटी की दवा दी जाती है, उनको समझाया जाता है। मैं अंत के वीडियो में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली GERD में क्या किया जाए। लेकिन आज GERD का टॉपिक लेने का मेरा जो मकसद है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है। एसिडिटी, गैस, ये सब ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब आपके सीधे समझ कर दे, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको खांसी आती है। अब खांसी के कारण जो अगर आप देखेंगे तो अमूमन लोग हैं ना, उसको या तो पल्मोनरी मतलब फेफड़े के अंदर निमोनिया हो गया है, अस्थमा हो गया है, COPD हो गया है, ये देखते रहते हैं। या फिर हार्ट के मरीज है तो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट जिनका पंपिंग कम होता है, उनको रात को फेफड़े में पानी भर जाता है और उनको सो नहीं सकते और उठ के बैठ जाते हैं, उनको खांसी आती है। तो नॉर्मली क्या होता है, अस्थमा, COPD, निमोनिया, ये चीज़ों में खांसी या फिर हार्ट की वजह से खांसी। लेकिन एक तीसरा कारण है जो मोस्ट कॉमन अभी आजकल एल्डरली में देखने मिलता है, वो है GERD। अब होता क्या है, जब आप खाली पेशेंट को इतना से क्वेश्चन डॉक्टर साहब पूछते हैं ना कि खांसी का समय कौन सा है, मतलब वो दिन में आती है कि रात में आती है। अगर वो खांसी दिन भर आती है तो शायद और कोई कारण भी होंगे। लेकिन अगर ये पेशेंट ये कहता है कि साहब दिन भर तो नहीं आती, पर रात को जब सोने जाते हैं तो आधे एक घंटे बाद में वापस उठना पड़ता है और उसको शायद रात को वॉमिटिंग भी हो जाती है। कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें माइनर GERD होता है, जिसमें वो वॉमिटिंग की भी कंप्लेंट नहीं करते, बस खांसी की कंप्लेंट करते हैं। वो बोलते हैं थोड़ा खांसी से उनके गले में से कुछ निकलता है, उसके बाद थोड़ा रिलीव हो जाता है, फिर सोते फिर से खांसी शुरू हो जाती है उनको। ये सारे लोग जिनके अंदर आपने लंग और हार्ट तो रूल आउट कर ही लिया है, लेकिन क्या होता है कि जब आप बैठे हो तो ग्रेविटी आपके खाने को नीचे रखती है। जब आप सोने जाते हैं तो वो ईसोफेगस के जो वाल्व प्रॉपर क्लोजर नहीं होता, खाना ऊपर चढ़ता है। वो खाना जब गले में आता है तो गले में दो नली है, एक खाने की नली भी है और श्वास की नली भी है। जब वो खाना गले में से, खाने की नली में से श्वास की नली में चला जाता है तो अंतरस आती है। गुजराती में उसको अंतरस बोलते हैं। मतलब कि जैसे आप खाते खाते अगर एक ड्रॉप पानी है या चावल का दाना जैसे आपकी श्वास की नली में चले, कैसे आपको खांसी आएगी, उस तरह से ये खाना जो खाने की नली से श्वास की नली में चला जाता है, जिससे ईसोफेगस से ट्रेकिया में चला जाता है, उसको खांसी शुरू होती है और उसे हम बोलते हैं GERD रिलेटेड खांसी है। उस पेशेंट को हमें कुछ सलाह देनी, क्या सलाह देनी है वो वीडियो के मैं अंत में आपको दूंगा। लेकिन दूसरे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एज ए पेशेंट आपको क्या क्या और सिम्टम हो, तो आप समझ लीजिए कि वो खांसी GERD की वजह से हो सकती है। एक, रात को सोते वक्त या दिन में, जैसे कुछ लोग नमाज करते हैं या झुकते हैं, जब झुकने जाते हैं तब भी वो खाना आगे की ओर आता है और उसको खांसी शुरू हो जाती है। एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरा ये रहेगा कि जैसे रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ब्रश अच्छे से कर लिया आपने, स्टिल आपके मुंह में से फाउल स्मेल आती रहती है। बेसिकली वो गले में जो खाना पड़ा रहता है उस वजह से फाउल स्मेल आती रहती है। तो आप पेशेंट को जब शांति से पूछेंगे, या जिसको भी ये तकलीफ है जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, कि मुंह तो बराबर साफ कर लिया सुबह लेकिन फिर भी बदबू आती है, वो GERD के पेशेंट है। उनका खाना ऊपर आके पड़ा रहता है, फर्मेंट होता है और वहाँ से उनको बदबू आती है। अब ये खांसी होना, मुंह में से बदबू आना, रेट्रोस्टर्नल मतलब चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होना, कभी कभार उल्टी होना, ये सारे GERD के साइन हैं। और इसको रिलीव करने के लिए, GERD को ट्रीट करने के लिए नॉर्मली आप जानते हैं कि एसिडिटी की दवाइयाँ, उल्टी ना होने की दवाइयाँ, वो तो है ही, वो तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मेडिकल के भी आपको ठीक कर सकती है, बिना दवाइयों के भी आपको ठीक कर सकती है। वो क्या है? नॉर्मली पेट के अंदर जो खाना है उसको हजम होने में, आंत में जाने में 2 घंटे का समय लगता है। ताकि अगर आप सोते हैं अगर रात को, तो 2 घंटे पहले आप अपना खाना पीना बंद कर दीजिए।
जैसे अगर अमूमन रात को 11 बजे आप सोते हैं तो 9 बजे आपका खाना और पीना सब बंद हो जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, खाना तो 9 बजे बंद कर लेते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त 2-1 गिलास पानी पी के सो जाते हैं। वो पानी आपका रिटर्न आएगा और वही आपको GERD करेगा। तो आप पानी पीना है, दूध पीना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, खाना खाना है, वो सब कुछ जो है वो आप 2 घंटे पहले पूरा कर लीजिए। सेकेंड चीज़, अगर आप एक कॉट पे सो रहे हैं, एक पलंग पे सो रहे हैं, आपका सिर यहाँ पे, आपके पाँव यहाँ पे हैं, आप सिर वाली जगह को नीचे उसके कॉट में, मतलब आपके पलंग के नीचे एक एक ईंट रख दीजिए। जब आप 6 इंच की ईंट रखेंगे तो थोड़ा सा स्लोप हो जाएगा आपके पलंग में, आप आराम से सो पाएंगे। और क्योंकि वो ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड, वो नीचे खींच के रखेगी, तो आपका एसिड ऊपर नहीं चढ़ेगा और आपको GERD के सिम्टम में से रिलीफ मिलेगा। तो हम उसको इंग्लिश में, या पेशेंट डॉक्टर साहब जो पेशेंट को ऐसा समझाते हैं कि हेड एंड एलिवेशन, मतलब सिर वाला भाग है वो ऊपर रखने का और पाँव नीचे की ओर होने चाहिए। 2 घंटे पहले खाना पीना बंद हो जाना चाहिए। अब कुछ लोगों को ये सलाह दी जाती है कि हेड एंड एलिवेशन होता है तो वो नीचे 2 तकिए रख के सो जाते हैं। देखिए, आप सिर के नीचे 2 तकिए रखेंगे, सिर्फ आपका सिर ही टेढ़ा होगा। हमें पूरे पेशेंट को टेढ़ा रखना है ताकि ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके। ये 2 छोटी सी चीज़ें, एक हेड एंड एलिवेशन मतलब सिर के भाग को ऊंचा करने का, और दूसरा 2 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दीजिए। आपके काफ़ी कुछ GERD के सिम्टम को रिलीव कर देगा और वो खांसी जो GERD की वजह से हो रही है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप पंप लिए जा रहे हैं, अस्थमा की और COPD की ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली जो मैंने पहले भी बोला है कि डॉक्टर साहब इसके साथ कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं आपको, जिससे आपको एड ऑन फ़ायदा मिलेगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।